नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो कंटेंट है, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था कि सर कुछ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ के ऊपर बातचीत करिए, जिसका मार्केट का अभी बहुत छोटा है और उसका मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी भी है। तो देखिए मैं 3 कंपनीज़ के बारे में ऐसे चर्चा करूँगा, जिसका मार्केट कैप एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और इसका हाई ग्रोथेबल होने का चांसेस है। कितना ग्रोथ होने का चांसेस है और इसका अपकमिंग टाइम्स से लेकर मतलब प्रीवियस डे से लेकर आज तक कंपनी कितने परसेंटेज रिटर्न दे चुके हैं और किस तरीके से इसका ग्रोथ होने का चांसेस है, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करूँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो फर्स्ट में कुछ रिकॉर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो रिकॉर्ड आपको ज़रूर देखना चाहिए। देखिए इस डेटा को आप ध्यान से देखिए। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट किया जा रहा है, वो किस-किस के माध्यम से? देखिए यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है, वो है मतलब जो कोयला के माध्यम से, जो फ्यूल के माध्यम से, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा कितने ज़्यादा परसेंटेज। तो एक अच्छी बात क्या है, कंपनी जिस तरीके से तेजी से सॉरी जिस तरीके से सेक्टर का ग्रोथ हो रहा था, वो धीरे-धीरे करके अभी फ्लैट हो रहा है, धीरे-धीरे करके नीचे आने का कोशिश कर रहा है। इसका मतलब जो फ्यूल्स हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, अभी फॉसिल फ्यूल होता क्या है? देखिए जो फ्यूल्स धरती के नीचे पाया जाता है, तो उसको फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। जहाँ पे मतलब क्रूड ऑयल भी हो सकते हैं, जहाँ पे कोयला भी हो सकते हैं, कोल भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से फ्यूल्स को फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो फॉसिल फ्यूल का 2000 से लेकर 2010 तक जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, 2022 तक भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। अभी देखिए 2026 तक एक डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है कि 2026 तक उसका जो डिपेंडेंसी है, वो धीरे-धीरे करके कम होगा। देखिए जितना फॉसिल फ्यूल्स का मतलब बिज़नेस कम सॉरी जितना फॉसिल फ्यूल्स यूज़ कम होंगे, उतना ही पॉल्यूशन कम होगा। उसके साथ-साथ ग्रोथ करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी है, जो क्लीन एनर्जी है, उसके ऊपर ज़्यादा से फोकस रखा जाएगा। अभी देखिए, जो विंड प्रोजेक्ट है एंड सोलर प्रोजेक्ट है, उसका ग्रोथ एकदम ना के बराबर था 2010 में और आज देखिए किस तरीके से वो वाइड सिचुएशन में है। इसका मतलब है किस तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, किस तरीके से वो खुद का एरिया को बड़ा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है अलग लेवल का वाइंड सॉरी विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। अभी जो आदर्श जो क्लीन एनर्जी है, जिसके अंदर आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको न्यूक्लियर प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको हाइड्रोजन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर जो ग्रोथ है वो 12% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो विंड एंड सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए। इसी से जुड़े हुए मैं 3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। इस तीनों कंपनी मुझे लगता है इस तीनों कंपनी के ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए। और देखिए डिसीजन आपको हमेशा खुद के ऊपर लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम है कंपनी के बारे में जानकारी देना, आपका काम उसके ऊपर रिसर्च करके काम करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को एज ए रिकमेंडेशन मत समझना, एज ए एजुकेशन पर्पस में ही इस कंपनी को जरूर देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूंगा, उसका नाम है वारी रिन्यूएबल। तो वारी रिन्यूएबल जो कंपनीज है, वो देखा जाए तो एक सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। तो कंपनी अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसके साथ साथ कंपनी खुद का बिजनेस को फैला के रखे हैं। तो बहुत सारे कंपनी का सोलर प्रोजेक्ट भी है। 1 गीगावाट का अलग अलग जगह पे प्रोजेक्ट है। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट लिस्ट लिस्ट में जाएंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट कैटेगरीज आपको दिखेगा। जैसे आप ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का जो मेजर प्रोजेक्ट है वो पीवी मॉड्यूल्स, इसका मतलब जो सोलर प्रोजेक्ट होते हैं पीवी मॉड्यूल्स का, उसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। इन्वर्टर्स के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। देखिए इन्वर्टर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सोलर के जो चार्जिंग होते हैं, चार्जिंग होने के बाद जो बैटरीज को चार्जिंग करने के लिए जो इन्वर्टर्स की ज़रूरत है, वो भी कंपनी बनाते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो सोलर प्रोडक्ट मतलब सोलर से चलने वाला जो लाइट्स वगैरह होते हैं, तो सोलर जो पैनल होते हैं, इसको भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी के जो मेजर बिजनेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कंपनी के इस बिजनेस से, कंपनी के सोलर बिजनेस से कितना ग्रोथ हो रहा कंपनी का और किस तरीके से आगे चल के और भी ग्रोथ होने का चांसेस है, चलो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले कंपनी के आपको मैं फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले कंपनी का फंडामेंटल डिटेल्स दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है।
कंपनी का मार्केट कैप 2,900 करोड़ के आसपास। और सबसे देखा जाए तो पुराना भी कंपनी है। 1999 में कंपनी स्टार्ट किए, तो ऑलमोस्ट कंपनी 25 ईयर्स हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट बोला जाए तो 25 ईयर्स का आसपास कंपनी खुद के बिजनेस को कम्पीट कर चुके हैं। अभी कंपनी के देखिए सोलर पार्क, साथ ही साथ सोलर पाम, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के जो आरओसी आरओई है, दोनों ही देखा है तो बेस्ट लेवल में देखने को मिला। कंपनी का पी रेशियो देखा है तो थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था करीबन करीबन 550 के ऊपर, और आज पी रेशियो जिस लेवल में है देखा है तो ठीक ठाक ही है। तो कंपनी अंडर वैल्यूड ही बोलूंगा, क्योंकि कंपनी का जो पी रेशियो 550 के आसपास हुआ करता था, आज वो पी रेशियो अंडर वैल्यूड के हिसाब से है। कंपनी का हाथ में कैश देखिए नेगेटिव है, क्योंकि बिजनेस के ऊपर फिर से री इन्वेस्ट किया गया और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट किया। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। रिटर्न ऑफ एसेट भी शानदार है। रिटर्न ऑफ मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड जो 3 साल में परसेंटेज जो है वो बेस्ट देखने को मिला। इबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है, और क्विक रेशियो थोड़ा सा वीकनेस में है। और पैग रेशियो तो ठीक है, 1% के नीचे है, पैग रेशियो ठीक ठाक ही है। मगर क्विक रेशियो 1 से 2% के ऊपर होना चाहिए था, यहाँ पे कम देखने को मिला। अभी कंपनी के जो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले रेवेन्यू बता दूं तो 2019 में से रेवेन्यू था 8 करोड़, और 2020 में भी सेम टू सेम, 2021 में बढ़ा, 2022 में 170 करोड़ हुआ, 2023 में 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास पहुंचा। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी देखिए किस लेवल का ग्रोथ हुआ। कंपनी पहले लॉस मेकिंग कंपनी था, कोविड के बाद धमाका परफॉर्मेंस किया, और आज हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट देखने को मिला। नेट प्रॉफिट के बारे में, सॉरी, नेटवर्क के बारे में बात करूँ, 9 करोड़ का नेटवर्क बढ़ के हो चुके हैं 85 करोड़ के आसपास। तो कंपनी अलग लेवल का खुद का रिप्रेजेंट करा चुके हैं। अभी कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 7 से 8 रुपीज के आसपास, और आज कितना 1400 के आसपास। तो ऑलमोस्ट कंपनी मल्टीपल का रिटर्न दे चुके हैं। अगर कंपनी के मल्टीपल का रिटर्न के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी ऑलमोस्ट 39,000 के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, मतलब 390 गुना आपका फंड कर चुके हैं। तो बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन करेंगे कि सर क्या फिर से कंपनी उतना धमाका नहीं कर सकते। देखिए, कंपनी का जो फिलहाल का जो सिचुएशन है वो अभी तो सिर्फ शुरुआत है। मुझे लगता है फ्यूचर में और भी बड़ा होने का चांसेस है। बाकी देखिए, आप समझदार हैं, समझदारी से काम करिए, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के प्रोमोटर के और बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है। एफएस और डीएस के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है, क्योंकि छोटा कंपनी है, हाई वोलेटिलिटी है। तो अभी इस सेक्टर के ऊपर अभी तक बड़े इन्वेस्टर ऐड नहीं किया खुद का होल्डिंग्स को। जब ऐड करेंगे शायद और भी कुछ ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो आपकी क्या राय इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी जो है वो एक देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट एक पार्क बना चुके हैं, और वो भी गुजरात में लार्जेस्ट प्राइवेट सोलर पार्क कंपनी बना चुके हैं। तो कंपनी टोटली सोलर प्रोजेक्ट के सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, और केपीआई ग्रीन एनर्जी बहुत दिनों से एक शानदार लेवल्स का कंपनी काम कर रहा है। और केपीआई ग्रीन एनर्जी नाउ इन हाइब्रिड प्रोजेक्ट, मतलब जितने सारे हाइब्रिड प्रोजेक्ट है इसके ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो कंपनी अलग अलग लेवल का रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी बता रहा है कि ऑलमोस्ट इसका टारगेट है 2025 तक 1000 मेगावाट का टोटल पावर जनरेट करेंगे। और उसके साथ साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कैपेसिटी है वो भी लगातार बढ़ते चले जाएंगे करीबन 1205 करोड़ के आसपास। और कंपनी जो मतलब मेगावाट का 887 मेगावाट का टोटल सोलर और मतलब हाइब्रिड जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं। तो ये कंपनी के लिए एक अचीवमेंट अच्छा खासा है। उस अचीवमेंट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। कंपनी का 15 साल की एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड का, तो ये भी कंपनी के लिए खास बनेगा। और कंपनी का देखा जाए तो इस मतलब डिटेल्स के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 4000 करोड़ के आसपास। अभी भी कंपनी स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। आरओसी आरओई ठीक है। कंपनी का प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी ठीक है। इनकम भी कंपनी अच्छा कर रहा है। डेप्थ देखा जाए थोड़ा सा ज़्यादा है। अभी डेप्थ क्यों लिया, क्योंकि कंपनी और भी नया नया प्रोजेक्ट यहाँ पे अचीव करने के लिए 2025 तक एक टारगेट लेके रखा है। उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए कंपनी डेप्थ लिया। चलो मैं आपको डेप्थ लेने के पीछे और भी रीजन बता देता हूँ। कंपनी का प्रोजेक्ट कितना मिला, करीबन 203 करोड़। और कंपनी को कितना पैसा उसका क्रेडिटर्स को देना पड़ेगा, 122 करोड़। तो कंपनी का 122 करोड़ और 203 करोड़, तो ऑलमोस्ट मैं जरूर कहूँगा 325 करोड़ के आसपास टोटल कंपनी को पैसा
हाथ में होना चाहिए। तो क्या कंपनी प्रॉफिट उतना किया? तो देखिए उतना नहीं किया। तो 300 करोड़ के 50% भी कंपनी के हाथ में पैसा नहीं है। इसलिए कंपनी क्या किया? यहाँ पे कर्जा उठाया, और वो भी कर्जा कितना? 800 करोड़ के आसपास। तो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए और अपकमिंग प्रोजेक्ट को और भी ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए कंपनी ने कर्जा उठाया। तो मैं ज़रूर कहूँगा रिस्की कंपनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ा कर्जा लेना कोई छोटे कंपनी के लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर हल्का सा झोंका इस कंपनी को वो लगे तो कंपनी का हालत खराब हो सकते हैं, क्योंकि इतना कर्जे जो उन्होंने लिया उसका इंटरेस्ट तो हर मंथ उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अभी कर्जा जो लिया गया वो किस बेसिस में आप देखिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी कर्जा लिया बहुत कम, मगर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कर्जा लिया। तो इसका मतलब कंपनी का टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। इसीलिए कंपनी बताए 2025 के अंदर अंदर कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस और अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो देखिए 2019 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूसली सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। सॉरी, रेवेन्यूज में अच्छा खासा ग्रोथ आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 643 करोड़। तो अलग लेवल का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। उसी हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी लगातार ग्रोथ किए, करीबन 9 करोड़ से बढ़ के हो चुके 110 करोड़। उसी हिसाब से नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क भी कंपनी का लगातार बढ़ते चले गए। तो सारे पॉइंट्स यही बता रहे हैं कि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। और रही बात इस कंपनी की एज ए इन्वेस्टर, तो प्रोमोटर के बाद एफएस ने क्वांटिटी ऐड किया, मगर डीएस ने आज तक होल्डिंग नहीं उठाया। मतलब पीजी में छोटा मोटा होल्डिंग उठाया था, और इस बार होल्डिंग को वो बेच दिए। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 69 रुपीज़ के आसपास, और कंपनी स्टार्ट हुआ था 2021 में। और उसके बाद देखिए कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले, क्योंकि इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिल चुके हैं। और कंपनी ऑलमोस्ट 1140% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखते हैं, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जूडिका एनर्जी लिमिटेड। तो जूडिका एनर्जी लिमिटेड जो है वो भी एक एनर्जी सेगमेंट का कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कंपनी 1992 में स्टार्ट तो हुआ, बहुत पुराना तो कंपनी है, तो फिर भी इस कंपनी का जो मार्केट कैप है से 250 करोड़ के आसपास है, सॉरी 223 करोड़ के आसपास है। तो कितनी छोटी कंपनी आप सोच सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का कर्जा भी है, उसके साथ साथ कंपनी का वैल्यूएशन भी थोड़ा सा ज़्यादा है, आरओसी आरओई उतना खास नहीं है, एनुअली इनकम ठीक ठाक है, मगर कंपनी के हाथ में कैश नेगेटिव है। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी भी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। जो सोलर चैनल होते हैं, जो सोलर प्लेट्स होते हैं, उस तरीके से प्रोडक्ट को कंपनी बनाते रहते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल सेम टू सेम है। कंपनी टोटल जो प्रोजेक्ट किया है आप देखेंगे तो 1100 से भी ज़्यादा कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और कंपनी का इंस्टॉलेशन जो है 130 मेगावाट का। टोटल कस्टमर कितना है कंपनी का? 11,000 के ऊपर कंपनी का टोटल कस्टमर देखने को मिलेगा। तो कंपनी ये सब कुछ आपके साथ कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर जो क्लाइंट बेसिस है मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, क्योंकि देखिए एल जैसे, निरमा जैसे, एसबीआई जैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ टोरेंट फार्मा, टोयोटा, साथ ही साथ यूजीसीएल, इस भी मतलब देखा जाए तो वीआई, जाइडास, अमूल से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा, बीएसएनएल, तो बड़े से बड़े दिग्गज कस्टमर इसके पास है। अब इसका कस्टमर लिस्ट देखेंगे तो बहुत स्ट्रांग कस्टमर लिस्ट देखने को मिल जाएगा। तो क्या फिलहाल के लिए कंपनी का हालत ठीक ठाक है? अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो सेल्स लगातार बढ़ते चले गए, 63 करोड़ से बढ़ के आज हो चुके हैं 138 करोड़ के आसपास। उसी तरीके से प्रॉफिट को देखेंगे तो प्रॉफिट इस बार कुछ घाटा देखने को मिला, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी में वीकनेस देखने को मिला। अभी नेटवर्क के बारे में बात करूँ तो नेटवर्क भी लगातार ग्रोथ करता हुआ देखने को मिले। तो कंपनीज के ऊपर अगर मैं डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 1% के आसपास डेप्थ है। इतना कर्जा क्यों लिया गया? देखिए कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला वो देखना बहुत जरूरी है। कंपनी की इस बार 25 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, और कंपनी को कितना पैसा पेमेंट करना बाकी है? ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 करोड़। तो ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास पैसा कंपनी को पेमेंट करना है। तो कंपनी कर्जा कितना ले लिया? 39 करोड़। चलो कंपनी प्रॉफिट कितने किए? 5 करोड़। तो इसीलिए कंपनी मतलब 30 करोड़ के आसपास जो प्रोजेक्ट मिला, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है, तो इसलिए कंपनी क्या किया? 39 करोड़ के आसपास कर्जा उठा लिया। तो कहने का मतलब है कंपनी बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए ही कर्जा उठाया है।
अभी कर्जा किस बेसिस में उठाया गया? आप देखेंगे कंपनी शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कर्जा उठाया है, लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा कर्जा यहाँ पे देखने को नहीं मिले। तो कंपनीज़ के ऊपर एक ही बात कहूँगा, एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है, बाकी किसी के पास होल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। क्योंकि रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर देखा जाए तो कंपनी कंपनी टोटल जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया, आप देखेंगे कंपनी 3200% के आसपास रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कोविड के बाद कंपनी एक अलग लेवल का धमाका परफॉर्मेंस किया। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। सिर्फ यही कंपनी नहीं, तीनों कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि तीनों कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी भी रखते हैं। तो बाकी एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके आपका जो डिसीजन होगा, उस डिसीजन के बेसिस में काम करिए, क्योंकि सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में आपके साथ शेयर किया हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कौन सा वीडियो अच्छा लगा और कौन सा कंपनी के डिटेल्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना। आपको कोई रिक्वायरमेंट है कि किसी कंपनीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।